Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I hope you are fine. My name is Adil Mehboob. I am lecturer of computer science and I am your computer teacher. आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन मकासद क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम मेन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है, और उसके बाद देखेंगे स्टार्टिंग टू यूज़ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी आज के लेक्चर में विंडो की एक हिस्ट्री भी देखेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, शॉर्ट हिस्ट्री है। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने ये देखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या मकासद हैं। मेन जो सिंपलेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के पर्पसेस हैं वो हमने देखने हैं। अगर हम मेन पर्पसेस देखें तो दो उसके मेन पर्पसेस हैं। वैसे हम पीछे चैप्टर नंबर 5 में ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट फंक्शंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और डिटेल से हमने डिस्कस किया हुआ है, और हमने ये देखा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे एंटायर कंप्यूटर सिस्टम को ही कंट्रोल और मैनेज कर रहा है। यानी आसान अल्फाज में कहें तो हमारा कंप्यूटर जो भी काम कर रहा है वो इंस्ट्रक्शंस उसको कौन दे रहा है, वो इंस्ट्रक्शंस उसको हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही दे रहा है। तो दो जो पर्पस यहाँ पर अब चैप्टर नंबर 7 में लिखे हुए हैं वो देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन से मेन पर्पसेस हैं। सबसे पहला पर्पस उसका ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंट्रोल और मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे जितने भी कंप्यूटर के अंदर लगे हुए हार्डवेयर्स हैं और हमारे कंप्यूटर के अंदर चलने वाले जितने भी दूसरे दीगर सॉफ्टवेयर्स हैं, खुद ये एक सॉफ्टवेयर है लेकिन ये बाकी सॉफ्टवेयर्स को भी चलाता है, कंट्रोल और मैनेज करवाता है, एक ऐसा एफिशिएंट वे प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए से हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को कंट्रोल और मैनेज कर सकते हैं। लाइक प्रोसेसर, मेमोरी, डिस्क स्पेस एटसेट्रा, इन सब को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमारे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है। यानी हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है, हमने ये पढ़ा था कि जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है जिसे हम सिंपली प्रोसेसर भी कहते हैं, वो जिस तरह के भी कंप्यूटर में हो, लाइक मोबाइल फ़ोन में हो, पॉकेट कंप्यूटर्स में हो और पोर्टेबल कंप्यूटर्स में हो, किस तरह के भी कंप्यूटर में हो, प्रोसेसर जो है वो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है क्योंकि वही सारे पार्ट्स को कंट्रोल और मैनेज करता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि प्रोसेसर के पास भी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो कहाँ से आती हैं, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से आती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो हमारे प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स वगैरह प्रोवाइड कर रहा होता है जिसके मुताबिक हमारा प्रोसेसर काम करता है। हमारी मेमोरी जो होती है, हमारी मेमोरी मिसाल के तौर पे रैम है, मेन मेमोरी जिसे हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, उसको कंट्रोल और मैनेज भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर रहा होता है। यानी इंस्ट्रक्शंस कहाँ से आ रही हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से आ रही हैं कि रैम से काम कैसे लेना है, रैम से प्रोसेसिंग किस तरह से करवानी है, ये सारी इंस्ट्रक्शंस हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही फीड कर रहा होता है और हमारा जो प्रोसेसर है वो यहीं से इंस्ट्रक्शंस गेट करके आगे मेमोरी से काम ले रहा होता है। हम जब एक टाइम पे डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो किस तरह से रैम उनको मैनेज करती है, ये सारी इंस्ट्रक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से आती हैं। हम एक टाइम पे 2 या 3 काम कहते हैं कंप्यूटर को करने के लिए, यानी मल्टीटास्किंग अगर हम करवा रहे हैं। मल्टीटास्किंग का मतलब आपको पता है कि एक टाइम पे एक से ज़्यादा टास्क परफॉर्म करना। तो उस मेमोरी से किस तरह से एक टाइम पे एक से ज़्यादा काम लेने हैं, मेमोरी तो एक है, उसके अंदर कैसे मल्टीपल प्रोग्राम्स रन होंगे ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जानता है। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसको मेमोरी को फंक्शंस प्रोवाइड करता है कि किस तरह से उसने ये काम करना है। जितनी इंस्ट्रक्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से जा रही हैं। इसके अलावा जो हमारी डिस्क स्पेस है उसको किस तरह से एफिशिएंटली यूज़ करना है, कौन सी फाइल डिस्क के ऊपर, यानी हार्ड डिस्क की अगर हम बात करें तो हार्ड डिस्क के ऊपर कौन सी फाइल किस जगह पर स्टोर करनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही ये सारी चीज़ें कंट्रोल और मैनेज कर रहा है। तो ये मेन इसका पर्पज़ है कि जितने भी हार्डवेयर्स हैं और जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं उनको यही कंट्रोल और मैनेज कर रहा होता है। और दूसरा जो इसका मेन पर्पज़ है वो ये है कि ये हमें एक स्टेबल और कंसिस्टेंट वे प्रोवाइड करता है कंप्यूटर की एप्लीकेशंस को कि हमारे जो हार्डवेयर्स हैं वो बाआसानी इस्तेमाल किए जा सकें। और अगर हमें हार्डवेयर की डीप नॉलेज भी नहीं है उसके बावजूद हम हार्डवेयर को इस्तेमाल कर सकेंगे। मिसाल के तौर पे एक बंदा अपना कंप्यूटर इस्तेमाल करता है और उसको पता नहीं रैम क्या है, उसको पता नहीं कि रैम कौन सी लगी हुई है, किस तरह से काम करती है वगैरह वगैरह, उसको कुछ नहीं पता, लेकिन उसके बावजूद वो रैम को इस्तेमाल कर रहा है और रैम से काम ले रहा है। किसकी वजह से? विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम की ही वजह से, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो उसे मेमोरी इस्तेमाल करने की सहूलत मुहैया कर रहा है। तो ये दो मेन पर्पज़ हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, यही वो मेन पर्पज़ हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। क्योंकि अगर हम ये दो काम देखें तो हमारा कंप्यूटर नहीं दो कामों से चल रहा है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मैनेज करना, मेमोरी को कंट्रोल करना, डिस्क स्पेस को एफिशिएंटली यूज़ करवाना, प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल और मैनेज करना, ये सब कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर रहा है। और ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमें वो इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा होता है जिसके ज़रिए से हम अपने कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। और अगर
इंटरफेस ही ना हो, सामने स्क्रीन ही ब्लैक हो, बिल्कुल ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है, तो हम कैसे उससे काम लेंगे। सो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन दो पर्पज़ हैं जो यहाँ पर मेंशन बुक में किए हुए हैं इस चैप्टर के अंदर, वैसे हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद स्टार्टिंग टू यूज़ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की जो हिस्ट्री है यहाँ पर उसने लिखी हुई है कि विंडो किस तरह से बनाई गई थी, विंडो किस तरह से बनी थी, शुरू में विंडो के कौन से वर्जन्स थे मार्केट में और किसने इसको बनाया था, और आज जो है वो विंडो किस तरह से यूज़ हो रही है। फिर आगे जाके हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि विंडो के फीचर्स कौन कौन से होते हैं, विंडो के अंदर ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं, विंडो से काम किस तरह से लिया जाता है। क्योंकि ये पूरा चैप्टर जो है वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर है, और ऑलरेडी मैं आपको इस चैप्टर के ओवरव्यू में पढ़ा चुका हूँ कि विंडो जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो चूँकि एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, सबसे पहली बात आपने याद रखनी है। जब मैंने आपको GUI पढ़ाया था, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, तब मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे विंडोज़ के बारे में बताया था। विंडोज़ के डिफरेंट वर्जन्स हैं जो डिफरेंट ईयर्स में लॉन्च किए गए, लेकिन इसकी हिस्ट्री देखते हैं तो विंडो बेसिकली जितने भी इसके वर्जन हैं वो सारे के सारे GUI हैं, यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हैं, जिसमें हमें आइकन्स, पॉइंटर्स, मेन्यूज़ मिलते हैं, हम माउस के ज़रिए से ईजिली इससे काम कर सकते हैं। विंडो को बनाया था माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की तरफ से। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है बिल गेट्स की, और इसकी तरफ से उस टाइम पे बिल गेट्स ने जो है वो अपनी कंपनी की तरफ से एक ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया था, और ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम विंडोज़ रखा गया था। ये बिजनेसेस में इस्तेमाल होता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में इस्तेमाल होता है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में भी इस्तेमाल किया जाता है। और अगर मैं कहूँ कि आज हर शोबे में जहाँ कंप्यूटर्स मौजूद हैं वहाँ पे विंडो मौजूद है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है कंप्यूटर पे, तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि दुनिया में 90% से ज़्यादा लोग जो हैं वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का इस्तेमाल करते हैं, और उसमें हमारे पास विंडोज़ जो है वो सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि ये आसान है, इसका इंटरफेस बहुत हैंडी है, यूज़र बहुत आसान है। कोई बंदा इलिटरेट है तो वो भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। कोई बंदा कंप्यूटर का एक्सपर्ट नहीं है, यहाँ तक कि उसने कंप्यूटर के बारे में नहीं पढ़ा, यहाँ तक कि वो इलिटरेट है, अनपढ़ है, उसके बावजूद वो विंडोज़ को इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर सहूलियात इतनी हैं, इतनी आसानी है कि हर बंदा, इवन के बच्चा इसको इस्तेमाल कर सकता है, और आज लोग कर रहे हैं। उसके अंदर विंडोज़ हुई होती है, हमारा घर में सिस्टम पड़ा हुआ है, लैपटॉप है, वो पर्सनल कंप्यूटर की एग्जांपल है, वो हम लोग यूज़ करते हैं, उसे माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं। जबकि वो कंप्यूटर जो कंपनीज़ में इस्तेमाल होते हैं उसको एक पर्सन या एक इंडिविजुअल इस्तेमाल नहीं करता, उसको कई लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको कंपनी के अंदर जितने भी लोग हैं वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो हमारे पास जो विंडोज़ है, शुरू में माइक्रोसॉफ्ट वालों ने पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए इसको बनाया था, और उस टाइम पे जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था विंडोज़ की तरफ से, उसका नाम रखा गया था विंडोज़ 3.x सीरीज़। और याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ भी है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपने ज़हन नशीन करना है, वो ये है कि विंडोज़ 3.x सीरीज़ जो है was not an operating system, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। विंडो 3.x सीरीज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, ये एक सिंपल सॉफ्टवेयर था जो कि डोज के ऊपर इंस्टॉल होता था। उस टाइम पे डोज ऑपरेटिंग सिस्टम चला करता था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड करता है। हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जिनमें ब्लैक स्क्रीन होती है, हमने कमांड्स लिखनी होती है, हमें कमांड्स याद करनी पड़ती हैं, उसके बगैर हम काम नहीं कर सकते, और अगर हमें कमांड्स याद नहीं हैं तो हम कंप्यूटर को ही नहीं चला सकते। तो उस टाइम पे डोज चला करता था, जो कंपनीज थी, जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस थी जहाँ पर कंप्यूटर्स मौजूद थे, वहाँ पे डोज इंस्टॉल होता था कंप्यूटर्स के ऊपर, और डोज से लोग काम करते थे। इंडिविजुअल्स तो यूज़ करते ही नहीं थे ना कंप्यूटर, बहुत ही कम लोग इस्तेमाल करते थे पर्सनल कंप्यूटर्स, लेकिन वो जो इस्तेमाल करते थे उनके अंदर भी डोज होता था। आसान नहीं था डोज। उसमें जो फर्स्ट वर्जन था वो था विंडोज़ 3.x। वो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, वो एक सॉफ्टवेयर था जो कि डोज के ऊपर इंस्टॉल होता था, उसी तरह से जिस तरह से आज हम विंडो करते हैं और बाकी सॉफ्टवेयर बाद में उसके ऊपर इंस्टॉल करते हैं। समझ आ रही कि नहीं बात की? हम लोग क्या करते हैं कि हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर में, और बाकी जो सॉफ्टवेयर हैं लाइक गेम्स हैं, फोटो एडिटर है, वीडियो एडिटर है, या जो भी दीगर सॉफ्टवेयर हैं, हम वो बाद में विंडोज़ के ऊपर इंस्टॉल कर रहे होते हैं। एक्चुअली हमने पढ़ा ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि ना सिर्फ हार्डवेयर को चलाता है बल्कि दूसरे सॉफ्टवेयर को भी चलाता है। तो डोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके ऊपर विंडोज़ को इंस्टॉल किया जाता था, और विंडोज़ जो है वो क्या करती थी कि डोज को कन्वर्ट कर देती थी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में। तो ये खुद ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था विंडोज़ 3.x सीरीज, ये डोज के ऊपर इंस्टॉल होकर डोज की कमांड्स को कन्वर्ट कर देती थी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में। तो लोग क्या करते थे,
बहुत पॉपुलर हुआ सॉफ्टवेयर उस टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। लोग क्या करते थे, वो अपने कंप्यूटर्स के ऊपर, पर्सनल कंप्यूटर्स पे डोज इंस्टॉल करते थे और डोज इंस्टॉल करने के बाद उसके ऊपर विंडोज़ को इंस्टॉल कर लेते थे। जब वो विंडोज़ 3.x सीरीज़ को इंस्टॉल करते थे तो वो कंप्यूटर, उनका जो इंटरफेस है कंप्यूटर का, वो कन्वर्ट हो जाता था, यानी डोज का इंटरफेस कन्वर्ट हो जाता था ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में। अब कमांड्स की बजाय वो माउस के ज़रिए से आइकन्स और मेन्यूज़ को कंट्रोल करते थे, उनसे काम लेते थे। तो लोग क्या करते थे कि डोज पहले इंस्टॉल करते थे और बाद में उसके ऊपर विंडोज़ 3.x सीरीज़ इंस्टॉल कर लिया करते थे। तो इस तरह से उस टाइम पे विंडोज़ 3.x सीरीज़ लोग उसको इस्तेमाल करते थे। आज हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट ही विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं। विंडो मुकम्मल तौर पे ऑपरेटिंग सिस्टम है आज, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था। बाद में माइक्रोसॉफ्ट वालों ने ये सोचा, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन वालों ने ये सोचा कि जो बिल गेट्स की कंपनी है, उन्होंने सोचा कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है विंडोज़ 3.x सीरीज़, ये आज हर पर्सनल कंप्यूटर पे इंस्टॉल किया जा रहा है। डोज पहले लोग इंस्टॉल करते हैं, उसके फौरी बाद लोग विंडोज़ 3.x सीरीज़ को इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस चाहते हैं। तो उन्होंने कहा क्यों ना हम इसी को मुकम्मल तौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम बना दें, यानी डोज को इसके साथ मर्ज कर दें और लोग डायरेक्ट ही इसको इंस्टॉल करें। लोग डायरेक्ट ही विंडोज़ को इंस्टॉल करें कंप्यूटर पे एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। लोगों को डोज अलहदा से इंस्टॉल करके विंडोज़ 3.x सीरीज़ अलहदा से इंस्टॉल करने की ज़रूरत ना पड़े। तो 1995 में विंडोज़ 95 के नाम से, जो कि 1995 में बनाया गया, तो विंडोज़ 95 के नाम से एक मुकम्मल तौर पे ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, जो कि 1995 में लॉन्च किया गया। ये एक मुकम्मल ऑपरेटिंग सिस्टम था, इसको डोज की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि डोज इसके अंदर पहले से कंबाइन था। लोगों ने इसको इंस्टॉल करना शुरू किया और अपने कंप्यूटर पे अब लोग क्या करते थे कि डायरेक्ट ही विंडोज़ 95 को इंस्टॉल करते थे। उसके बाद आफ्टर 3 ईयर्स द लॉन्च विंडोज़ 98 वर्जन। 1998 में, यानी 3 साल के बाद, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने विंडोज़ 98 के नाम से एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम, नया वर्जन, उसका जो लेटेस्ट वर्जन था वो लॉन्च किया और वो विंडोज़ 95 का इम्प्रूव्ड वर्जन था। विंडोज़ 95 से इम्प्रूव्ड वर्जन था। लेकिन यहाँ तक विंडोज़ 98 तक, यानी विंडोज़ 95 और 98, इनमें नेटवर्किंग के फीचर नहीं थे। तो माइक्रोसॉफ्ट वाले सोच रहे थे कि हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में नेटवर्किंग के फीचर्स को भी ऐड करते चले जाएँ। तो इन्होंने क्या किया, फिर एक नया विंडोज़ का वर्जन लॉन्च किया और उसका नाम था विंडोज़ NT। NT की फुल फॉर्म याद रखनी है, बोर्ड के वाले से इंपॉर्टेंट MCQ है। NT स्टैंड्स फॉर न्यू टेक्नोलॉजी। तो विंडोज़ NT के नाम से एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया गया, जो कि मज़ीद इम्प्रूव्ड वर्जन था विंडोज़ का, और इसके अंदर नेटवर्किंग के भी फीचर्स मौजूद थे। बाकी सारे वही फीचर्स पुराने वाले मौजूद थे जो विंडो 98 में थे, 95 में थे, उनको इम्प्रूव भी किया गया, लेकिन इसके अंदर नेटवर्किंग के फीचर्स भी ऐड हो गए। यानी अब जिन कंप्यूटर्स में विंडोज़ NT मौजूद है, वो कंप्यूटर्स जो है वो नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। नेटवर्किंग के फीचर्स आ गए थे इसके अंदर। उससे पहले विंडो 95 और 98 के अंदर नेटवर्किंग नहीं हो सकती थी। उसके बाद से लेकर जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स आए, लाइक विंडोज़ 2000 एक आया, विंडोज़ 2000 सन 2000 में एक ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च हुआ था, जो कि विंडोज़ NT के बाद था। और उसके बाद फिर विंडो XP आई थी, और फिर आगे जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आए, ये सारे के सारे विंडोज़ NT टेक्नोलॉजी पे बेस करते हैं। यानी विंडो NT के बाद आज तक जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, उनमें सारे वो बेसिक फीचर्स मौजूद हैं जो विंडोज़ NT के अंदर मौजूद थे, बस उनको इम्प्रूव किया जा रहा है, इंटरफेस को मज़ीद आई कैची किया जा रहा है, ज़्यादा इंट्रैक्टिव किया जा रहा है, ज़्यादा इफेक्टिव किया जा रहा है, एफिशिएंट किया जा रहा है, लेकिन फीचर्स वही बेसिक मौजूद हैं जो कि उस टाइम में विंडोज़ NT के अंदर मौजूद थे। तो ये एक विंडो की शॉर्ट हिस्ट्री थी। विंडोज़ 2000 जब आई तो उसके अंदर एडिशन थे सर्वर, और एक प्रोफेशनल एडिशन था। इस तरह से विंडो XP के अंदर भी एडिशन थे, फिर सर्विस पैक 1, सर्विस पैक 2 एंड सो ऑन, आगे जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आए लाइक उसके बाद विंडो 7, विंडो 8, विंडो 8.1, विंडो 10, अब विंडो 11 भी मौजूद है मार्केट में। तो ये बाद में जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स आए, ये इनके अंदर बेसिक वो फीचर्स मौजूद हैं, लेकिन इम्प्रूव किया गया इनको, और नए फीचर्स भी साथ साथ ऐड करते चले जा रहे हैं वो। और इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें भी मौजूद हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से मेन फंक्शंस परफॉर्म करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो, कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम्स हों, ग्राफिकली यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स हों, वो यही मेन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और इसके बाद हमने देखा कि जो विंडोज़ है उसकी हिस्ट्री क्या है, जिसमें हमने देखा विंडोज़ 3.x सीरीज़ थी शुरू में, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था मुकम्मल तौर पे। उसके बाद फिर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट वर्जन्स डिस्कस किए हैं आज के लेक्चर में। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। बुक से एक दफ़ा देखिएगा इसको, और MCQs के वाले से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।